मूवी स्टार्ट होती है, हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक फेयर लेक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस न्यूज को एक कैली नाम की न्यूज रिपोर्टर कवर कर रही थी और इस फेस्टिवल में लोग अलग अलग फेस मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे। न्यूज कवर करने के बाद कैलिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है। अब जॉगिंग करते समय उसे मालूम नहीं चलता कि वो जंगल के अंदर चली गई है। अब तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है, जिसे देखकर वो हंसने लग जाती है क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में घूम रहा था। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे वन आई मिलता है, उसे भी वो चढ़ाकर आगे बढ़ जाती है और अब उसके सामने आ जाता है सबसे खतरनाक थ्री फिंगर। अब जाहिर सी बात है कि थ्री फिंगर सबसे खतरनाक है, जिस वजह से वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। अब वो थ्री फिंगर को चढ़ाने के लिए उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है और तभी थ्री फिंगर जल्दी से उसके मिडिल फिंगर को काट देता है। लेकिन अब वो किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है और वो आदमी कोई नहीं बल्कि मैनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा करता है और बाद में खुद ही उसे मार देता है। अब हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि वो तीनों भाई मैनार्ड के लिए काम कर रहे थे और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में उस सैनिटोरियम से निकलकर फाइनली मैनार्ड को मिल गए थे और अब वो लोग उसी के साथ रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं क्योंकि मैनार्ड भी उनके जैसा ही है और लोगों को मार कर खा जाता है। अब इसके बाद वो लोग कैलिन की बॉडी को अपने अड्डे पर ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं और वहीं पर मैनार्ड उन्हें डांटता है और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग सही से सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते हैं और वो तीनों मैनार्ड से डर कर रहते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं और वो लोग भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे और रास्ते में जानबूझकर मैनार्ड उनके कार के रास्ते में आ जाता है और उनको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और मैनार्ड उन्हें ऐसे शो करवाता है जैसे कि वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो। उन फ्रेंड्स में एक लड़का जिसका नाम बिली है और जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच नहीं किया है और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, मैनार्ड उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है। अब जिस बात पर वो तीनों फ्रेंड मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं और ये सभी कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे थे। अब ये तीनों ब्रदर्स उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, तभी पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डेप्टी बिग्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंजेला उन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डेप्टी बिग को टॉय ट्रक आने तक वहीं पर ही रुकने को कहती है और उन सभी के जाते ही वो तीनों ब्रदर्स डेप्टी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। और दूसरी तरफ बिल्ली, जो कि सारा ब्लेम खुद के ऊपर रखकर अपने दोस्तों को छुड़वा देता है। अब वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं। अब एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को मालूम चलता है कि मैनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिसके बाद एंजेला आगे अथॉरिटी में अपडेट कर देती है। अब जिस पर वो लोग सुबह वहाँ आकर मैनार्ड को ले जाने के लिए कहते हैं। अब मैनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और यहाँ पर पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन के टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। अब जिसके बाद वो लोग पावर हाउस में जाते हैं और वहाँ पर पावर को कट करने की कोशिश करते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और ये तीनों उसे ही बिजली की तार में फंसाकर बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी कि उस टाउन की पावर कट हो जाती है। अब एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग फेस्टिवल में बिजी थे। अब बिल्ली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर बहुत ही बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार डालता है। और इधर दूसरी तरफ उन फ्रेंड में जूलियन वहाँ से जा रहा था, जहाँ पर कि रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को बहुत ही बुरी तरीके से काट रहा था, लेकिन जूलियन की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती और अब वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर बिली उससे क्रूज के बारे में ही पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो उसके वहाँ पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। अब यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटर शावर लेने जाती है और तभी सॉटूथ उनके फ्रेंड गस को भी पकड़ के ले जाता है। अब आवाज को सुनकर लीटा बाहर आती है और वन आई उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। अब किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग के निकल जाती है। अब पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। तब एंजेला चेक करती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड था, जो कि एंजेला के लिए खाना लाया था। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांधकर हथौड़े से उसके पैर पर मार मार के उसकी टांगों को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। अब जिसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे तुरंत ही पहचान लेते हैं
अब एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है। अब वो तीनों उसके ऊपर ट्रक को चढ़ाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देते हैं और यहाँ पर एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती और अब उसके बाद वो उसकी बॉडी रोड के ऊपर से हटाकर रोड के साइड में रख देते हैं। एंजेला, बिली और जूलियन एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर डेप्टी असाइन कर देती है। यहाँ पर बिली, जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे साफ साफ इनकार कर देती है और वो उस पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। अब वो खुद ही एक पास की शॉप पर जाती है जहाँ पर कि रेडियो और जनरेटर था। अब वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर पहुँचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी तरीके से किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है और जिससे वो मदद मांग कर बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि ये शायद कोई हैलोवीन प्रैंक है और उसके बात को इतना सीरियस नहीं लेता और इतनी ही देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। अब अंदर खड़ा प्रिजनर बिना सोचे समझे ही बाहर की तरफ गोली चला देता है और गोली की आवाज को सुनकर एंजेला चेक करने जाती है और यहाँ पर बुरी बात ये थी कि उस प्रिजनर ने लीटा के ऊपर ही गोली चलाया था, लेकिन किस्मत की वजह से लीटा बच जाती है। और अब बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और अब बिली जूलियन के साथ क्रूज को खोजने जाता है। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश को खो बैठता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी पहुँच जाता है। अब वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में ग्राउंड के अंदर दबा हुआ है। उसका तो सिर्फ सिर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पैर जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे, तभी थ्री फिंगर सामने से एक स्नो ब्लोअर को लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। बिली ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसकी दांत अब कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नो ब्लोअर को पीछे से लाकर उसके सर को काट देता है। अब बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन, जो कि बंधा हुआ था, वो भी यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। अब काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं आते और तब एंजेला उस प्रिजनर को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। अब एंजेला उसे अपनी कार में बैठा देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुँच जाता है, लेकिन जल्दीबाजी में वो सामने लगी हुई बार वायर उसे नजर नहीं आती और जिसकी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। जिसके बाद तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास वाली शॉप में ले आते हैं और वहाँ पर वो उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चीखने की आवाज आती है और वो उसे बचाने के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुँचती है अब वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब पीछे से मेनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो फिर वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ जाती है और वो मेनार्ड को वहाँ से निकालती है। लेकिन उसका बदला वो ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही फोड़ देता है। अब वो चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला था और उससे पहले ही एंजेला मेनार्ड के शोल्डर पर शूट कर देती है। अब इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है और फिर एंजेला खुद ही मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को अंदर ही कार में किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ट्रैप है जिसमें कि उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा था जो कि सीधा ही कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजे को खोल देती है और जिसकी वजह से वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है। अब इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक को लेकर आ जाता है और सीधा ही लाकर कार में मारता है। अब एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचा लेती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर बाहर निकलता है और एंजेला को इतना मारता है कि उसे मार मार के बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को पूरी लाइफ के लिए टॉर्चर करने की धमकी देता है। उसकी बातों को सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जब एंजेला को होश आता है और तब वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस है, एक ये या तो वो जलकर मर सकती है और या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है और जिसका ट्रिगर उसके पैर में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। मेनार्ड उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चॉइस करने के लिए कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक के अंदर बैठता है तब उसे अंदर से शॉटगन की आवाज आती है और तभी वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने का सोचा। यहाँ पर वो लड़की चलते चलते एक रोड पर पहुँच जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है। उसकी बदकिस्मती ये होती है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक
ट्रक था। अब थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को गाड़ी में ढकेल देता है। अंदर मैनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और वो सभी लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और अब यहीं पर ही मूवी भी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर दे देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। ओके बाय।